दोस्तों, स्किलिको मार्ट में आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम आप सबको नए वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि स्किलिको मार्ट लगातार आप लोगों को अपडेट करता रहता है और आपने इस टाइटल से भी जाना, जो थंबनेल का टाइटल है, कि एक नई स्कीम मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल समर्थ योजना, जो कि राजस्थान सरकार के स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट RSLDC द्वारा लाइव की गई है इस वर्ष 2025-26 के लिए। दोस्तों, नए साल पर ये आप लोगों के लिए एक तोहफा है, क्योंकि इस स्कीम के अंदर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एमपैनल करा के वर्क ऑर्डर लेके 25-26 का जो कोटा है आपकी संस्था का, वो पूरा कर पाएंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बात है कि जैसे कि स्कीम का नाम नारी से जुड़ा हुआ है, तो आप ये नोट कर लीजिए कि ये टोटल टारगेट इस स्कीम के अंदर 5000 गर्ल्स और वुमेन के लिए है और सिर्फ गर्ल्स और वुमेन को ही इस स्कीम में ट्रेन करना है। और इस साल का टारगेट 25-26 का टोटल टारगेट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 5000 होगा। अब आ जाइए दोस्तों, जो मैंडेटरी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या है। सबसे पहले दो कैटेगरी दी गई हैं। एक कैटेगरी ए, जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। एक कैटेगरी वो जो स्किल डेवलपमेंट में काम नहीं कर रहे। हम पहले जो बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में काम करने वाले लोगों के लिए बात कर रहे हैं। उनके लिए जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, संस्था आपकी कोई भी संस्था हो, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, ट्रस्ट एसोसिएशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट या कोई भी रेलेवेंट बोर्ड और काउंसिल, वो यहाँ पे अपना प्रपोजल सबमिट कर सकती है। सबसे पहले 3 साल तक का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। और जो प्रेफरेंस है, वो प्रेफरेंस किनको दी गई है? वो प्रेफरेंस दी गई है जो हेल्थ केयर, ब्यूटी, अपैरल, लॉजिस्टिक, ITs और हैंडीक्राफ्ट और सोलर एनर्जी, जिसमें सोलर एनर्जी के लिए एक स्पेशल कोटा भी है कि टोटल टारगेट का 10% सोलर एनर्जी में होना जरूरी है। उसके अलावा टारगेट मांगने के लिए भी 2 कैटेगरी बनाई गई है, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी। कैटेगरी ए को प्रेफरेंशियल रखा गया है, कैटेगरी बी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा हम बात करें जो महत्वपूर्ण पॉइंट होता है टर्नओवर का, तो टर्नओवर में 50 लाख से ऊपर जो भी संस्थाएं स्किल डेवलपमेंट में लास्ट 3 ईयर के अंदर अपने एवरेज एनुअल टर्नओवर को मेंटेन कर पा रही हैं, उनके लिए। उसके अलावा 3 स्किल डेवलपमेंट सेंटर चाहिए। स्किल डेवलपमेंट सेंटर जो टारगेट आपने किया है उन्हीं के अंदर होना चाहिए। 500 से ज़्यादा कैंडिडेट ट्रेन किए होने चाहिए और 300 कैंडिडेट मिनिमम प्लेस होना जरूरी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये एक मैंडेटरी एलिजिबल क्राइटेरिया है। उसके अलावा अगर आप कुछ जानना चाहें तो वो गाइडलाइंस है स्कीम की, उस गाइडलाइन का लिंक भी हम इस वीडियो में डाल रहे हैं, तो गाइडलाइन के बारे में आप ज़्यादा जान सकते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो सब लोग जानना चाहते हैं कि क्या प्रपोजल की कोई प्रोसेसिंग फीस है? हाँ दोस्तों, प्रपोजल की एक नॉन रिफंडेबल ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 30,000 रुपये आपको पे करना होगा। EMD है? हाँ दोस्तों, EMD भी है। 1 लाख रुपए ये भी आपको ऑनलाइन के माध्यम से पे करना होगा। अलग से कोई ड्राफ्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। EMD रिफंड होगी जब प्रपोजल खुल जाएगा, चाहे आप एक्सेप्ट किया हो या आपका रिजेक्ट हुआ है, दोनों ही केस में आपकी EMD रिफंडेबल हो जाएगी, बशर्ते अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का अगर टारगेट मिलने के बाद आप टारगेट नहीं पकड़ पाते हो, तो वो आपकी EMD जो है फॉरफिट कर ली जाएगी। इसके अलावा एक सिक्योरिटी डिपॉजिट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जितने SDC बनाएंगे, जितने स्किल डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, हर स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 2.5 लाख रुपए यानी 2.5 लाख रुपीज
पर एसडीसी आपको ईएमडी के अलावा देने होंगे। ईएमडी तो आपको वापस मिल जाएंगी, चाहे आप एक्सेप्ट करो, चाहे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट हो या रिजेक्ट हो। लेकिन ये जो 2.5 लाख रुपए हैं वो पर एसडीसी, मान लीजिए आपको 2 सेंटर पर टारगेट मिला तो 5 लाख रुपए आपको अलग से डिपॉजिट कराना पड़ेगा एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट। एमओयू का ड्यूरेशन 1 साल है, पर इसको एक्सटेंड किया जा सकता है 1 साल के लिए। फंडिंग पैटर्न सब लोग जानना चाहते हैं, तो सब लोग सोच समझ लें कि फंडिंग जो पैटर्न है वो वही जो एमएसएमई के कॉमन नॉर्म्स है। फर्स्ट कैटेगरी 46.7, सेकंड कैटेगरी 40, कैटेगरी 3 33.40। अब ये कैटेगरी का रेट रखा गया है, अगर कोई चेंज होता है तो वो आपको बताया जाएगा। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, आप इसमें रेजिडेंशियल अप्लाई नहीं कर सकते, सिर्फ आपको नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग अलाउड है। रेजिडेंशियल ट्रेनिंग इस स्कीम के अंदर अलाउड नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें कि बेनिफिशियरी, जैसे कि मैंने बताया था बेनिफिशियरी वोमेन होगी, पर वोमेन में भी प्रेफरेंस है, जैसे विडो को, डाइवोर्स और सिंगल को, सफर फ्रॉम एन इनक्यूरेबल डिसीज, विक्टिम ऑफ वायलेंस, मेंबर ऑफ ए सिलोसिस अफेक्टेड फैमिली, स्ट्रीट वेंडर, बीपीएल, अंत्योदय, लो इनकम ग्रुप ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। उसके अलावा इकोनॉमिकल एक्सटेंडेड बैकवर्ड लो इनकम ग्रुप, उसके अलावा वोमेन लेबर एंड वोमेन मेंबर ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। 16 से 50 साल के बीच की एज की ये जो महिलाएं हैं ये प्रेफरेंसेबल कैटेगरी में रहेगी। मेल्स हमने पहले ही बता दिया था कि ये स्कीम फीमेल के लिए है, तो मेल इसमें एनरोल नहीं किया जा सकता। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और जो आप जानना चाहते हैं कि प्रपोजल सबमिशन का क्या तरीका है और क्या डेट है। सबसे पहले आप डेट जरूर नोट कीजिए क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो 23 जनवरी 2026 जो है शाम 5 बजे तक राजस्थान सरकार का आरएसएलडीसी का एसएसओ पोर्टल पर आपको ये प्रपोजल सबमिट करना होगा। और मात्र ऑनलाइन से नहीं, आपको इस ऑनलाइन सबमिशन के 7 दिन के अंदर अंदर आपकी हार्ड कॉपी भी प्रपोजल की जमा करानी होगी। तो ये था टाइमलाइन। दूसरा, सबमिट कैसे करना है, वो सबमिट करने के लिए अब की बार बड़ा लंबा चौड़ा प्रपोजल जो है इन्होंने बनाया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कवर लेटर एज पर एनेक्चर आपको देना होगा। एनेक्चर 1 इस आरएफपी के साथ अटैच है। इस आरएफपी को आप आरएसएलडीसी की वेबसाइट पर, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आरएसएलडीसी की वेबसाइट पर आप टेंडर में जाके इस टेंडर को डाउनलोड कर पाएंगे। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टेंडर जो है ना वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट से ही डाउनलोड करें, उसी टेंडर की ऑथेंटिसिटी पर आप विश्वास करें, अदर टेंडर पर मत करें। उसके अलावा एनेक्चर 2 में एप्लीकेंट की ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल की कुछ बेसिक डिटेल है। नंबर 3 पॉइंट पे फाइनेंशियल टर्नओवर का सर्टिफिकेट है, वो दोनों कैटेगरी के लिए है। वो स्किलिंग के लिए एनेक्चर 3A है और नॉन स्किलिंग के लिए एनेक्चर 3B है। उसके अलावा एनेक्चर 4 में आपको 5 एसडीसी से सेंटर आपको दिखाने हैं जो एज पर एनेक्चर फॉर्म। और क्या दिखाना है उसमें, एटलीस्ट आपको सेंटर की फोटोज और उसका एड्रेस प्रूफ या फिर ओनरशिप जो है डॉक्यूमेंट आपको दिखाना होगा। प्लेसमेंट और ट्रेनिंग के लिए आपको एनेक्चर 5 है। पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट, जो लोग हमारी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं वो बहुत फ़ायदा होता है उनको, क्योंकि हम ये वीडियो सिर्फ टेंडर को देखकर नहीं बनाते, हम टेंडर की टेक्निकलिटी जिनके कारण आपका प्रपोजल रिजेक्ट होता है उनको ध्यान में रखकर ही ये वीडियोस बनाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ट्रेनिंग में आपका मात्र वर्क ऑर्डर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, या तो आप क्लोजिंग लेटर दें उस संस्था से जिसको आपको वर्क ऑर्डर मिला है, या फिर आप अपने MIS पर उसकी एनरोलमेंट दिखाएं और उस एनरोलमेंट के बैच वाइज स्नैपशॉट लगाएं, तभी उसको कंसिडर किया जाएगा। ये आरएफपी में स्पेशली लिखा हुआ है। सेम प्लेसमेंट के अंदर या तो जिनको आपने प्लेसमेंट दी है, यानी वो ऑर्गेनाइजेशन जिनके जहां आपने अपने कैंडिडेट प्लेस कराए हैं, या तो उनसे क्लोजर लेटर लीजिए और उसकी एक एक्सेल शीट जो है वो साथ में अटैच कीजिए। ऐसे काम नहीं चलेगा। मात्र सैंक्शन ऑर्डर से एनरोलमेंट प्रूव नहीं होती, तो आपको गवर्नमेंट पोर्टल या क्लोजर लेटर चाहिएगा। उसके अलावा 2 एफिडेविट है जो 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे चाहिए, एनेक्चर 6 और एनेक्चर 7। उसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल चाहिए, वो एनेक्चर 8 के अनुसार।
उसके अलावा एक बोर्ड रेजुलेशन आपको चाहिए, तो उसका अनेक्चर 9 के अनुसार सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की डिटेल के लिए स्पेसिफिक अनेक्चर दिया गया है। प्लेसमेंट टाई अप में आप ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है कि प्लेसमेंट टाई अप में आपको एम्प्लॉयर की डिटेल देनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा उसको किस प्रोफाइल के लिए लोग चाहिए और कितना सैलरी वो लोग प्रपोज कर रहे हैं। उसके अलावा वर्किंग एक्सपीरियंस अनेक्चर 12 के अनुसार ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये, आप ग्रुप ए के डिस्ट्रिक्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, बी के भी आपके दिखा रहे हैं। अगर आपने 5 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए और 5 में से अगर आपने 3 डिस्ट्रिक्ट ए के सिलेक्ट किए तो आपको पूरे 10 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने बी के 3 डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए तो फिर आपको मात्र 5 नंबर मिलेंगे, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। सेक्टर का सिलेक्शन करते वक्त आपको लिस्ट ऑफ सेक्टर अनेक्चर 14 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान में रख के करें, आप अपनी मर्जी से मत करें। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इवैल्यूएशन क्राइटेरिया, यानी कि किसको कितना मार्क्स मिलेगा किस चीज के लिए, वो दोनों कैटेगरी का अलग अलग दिखाई दे रहा है। आपको प्रपोज इवैल्यूएशन मैट्रिक्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है स्किल के लिए, तो उसमें देखिए आपको 100 नंबर का मार्किंग क्राइटेरिया है। प्रेजेंटेशन के लिए अतिरिक्त कोई नंबर नहीं रखे गए हैं, ना ही ये बताया गया है कि कितने वाला नंबर वाला क्वालिफाई होगा, इसलिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लेने की कोशिश करें, उसके डॉक्यूमेंटेशन पूरे करें ताकि आप 100 आउट ऑफ 100 या फिर जितना मैक्सिमम नंबर आपका ऑर्गेनाइजेशन ले सकता है। क्योंकि यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी ट्रेनिंग पार्टनर्स को टारगेट नहीं दिया जाएगा। कैटेगरी 1 जो स्किलिंग की है उन लोगों में से सिर्फ 29 पार्टनर्स को चुना जाएगा, और जो कैटेगरी है सेकंड वाली उसमें सिर्फ 12 पार्टनर को सिलेक्ट किया जाएगा, नॉन स्किल कैटेगरी है जो वो वाली। ठीक है दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे ही रहा है अनेक्चर 15 टर्नओवर के लिए मैक्सिमम 20 मार्क्स हैं, एसडीसी एस्टेब्लिशमेंट के लिए मोर देन 5 एसडीसी। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है, आप 5 एसडीसी की डिटेल दोगे तो उनका ओनरशिप एंड एग्रीमेंट होना चाहिए आपके टीपी के नाम से, ऐसे ही सेंटर का नाम लिख देने से कंसिडर नहीं होगा, इवैल्यूएशन टीम आपके मार्क्स कंसिडर नहीं करेगी। कैंडिडेट ट्रेन में मैंने आपको बता दिया ऑर्डर नहीं चलेंगे, आपको क्लोजर लेटर देना होगा। प्लेसमेंट में मात्र सेल्फ डिक्लेरेशन नहीं चलेगी, आपको एम्प्लॉयर से क्लोजिंग लेटर चाहिएगा। प्लेसमेंट से काम नहीं चलेगा, मात्र आपको एम्प्लॉयर से एलओआई या उनके साथ एमओयू आपको देना पड़ेगा। वुमेन से रिलेटेड अगर कोई प्रोजेक्ट किए हैं तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। और 7th पॉइंट कैटेगरी ए वो मैंने आपसे डिस्कस कर ही लिया। तो इस प्रकार से 100 नंबर का क्राइटेरिया है स्किलिंग के लिए, और इसी तरह टोटल 100 नंबर का क्राइटेरिया है नॉन स्किलिंग के लिए। नॉन स्किलिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कितने कंडक्ट किए हैं, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट कितने कंडक्ट किए हैं, उसके अलावा वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप या वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कितने प्रोजेक्ट किए हैं, उसके अलावा आपकी जो कितना टर्नओवर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से आया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। और 6 पॉइंट कॉमन है, किस कैटेगरी में आप अप्लाई कर रहे हो वो भी आपको बताना पड़ेगा। उसके अलावा एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट दी गई है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। इस चेकलिस्ट के अंदर आप जरूर ध्यान से देखें, एक चेकलिस्ट स्किल बैकग्राउंड के लिए, एक चेकलिस्ट नॉन स्किल बैकग्राउंड के लिए। उसके अलावा ये महत्वपूर्ण डेट आप जरूर ध्यान रखिए कि आपको 30 जो है आपको जनवरी तक हार्ड कॉपी और 23 जनवरी तक ऑनलाइन प्रपोजल आपको सबमिट करना होगा। उसके अलावा जो हार्ड कॉपी है उसके लिए एड्रेस दिया गया आपकी स्क्रीन पर, हार्ड कॉपी यहाँ पर पहुँच जाना बड़ा जरूरी है दोस्तों। तो दोस्तों ये था 25-26 में एक शानदार टेंडर, एक शानदार स्कीम। तो राजस्थान में या राजस्थान से आसपास के लोग जो इस टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो इस टेंडर के आरएफपी को भर के इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपकी किसी भी तरह के सुझाव या आपकी कंफ्यूजन आप मैसेज कर सकते हैं हमें, या फिर दिए हुए नंबर पर मैसेज करें, या फिर आप अपने YouTube पे कमेंट लिखेंगे तो वहाँ भी हम सबको रिप्लाई करते हैं, तो वहाँ भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं।